हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से आज आपको बताऊंगा प्रतिरोधकता के बारे में। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। प्रतिरोध क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार प्रतिरोध का। कभी कभी एग्जामिनेशन में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पूछ देता है कि इन दोनों में अंतर बतावे। ओके, तो सबसे हम लोग आपको बता चुके हैं प्रतिरोध क्या है। अब प्रतिरोधकता के बारे में जानेंगे कि प्रतिरोधकता क्या है। ओके, प्रतिरोधकता जानने से पहले हम लोग एक बार प्रतिरोध की बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध जो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है उसे क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। R इक्वल टू V अपॉन I, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू होता है ऐसा। R इक्वल टू V अपॉन I, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है। ओके, इसका मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिरोधकता का, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक, रेसिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता आखिर होता क्या है। सबसे पहले प्रतिरोधकता की बात करते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। ओके, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ए मेजर ऑफ द रेसिस्टिंग पावर ऑफ ए स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आखिर रो आया कहाँ से, हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताते हैं दूसरे डेफिनेशन के रूप में कि किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, फिर से बोलते हैं, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व, इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व J के अनुपात के चालक को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इन दोनों का जो रेशियो है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। अर्थात रो इक्वल टू E बाई जे, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू E बाई जे। आप करंट डेंसिटी को J से सूचित करते हो। ओके, अब आगे बात करते हैं कि विद्युत प्रतिरोधकता जानते हो कि चालक पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण होता है, अर्थात इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक, चालक कैसा होता है इस पे ये डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। ठीक, इसके आकार पर नहीं, इसके आकार पर नहीं, ये कैसी इसका आकार है। अगर आकार बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता जो होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट आगे पॉइंट बताऊंगा। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इसे रो से बैक करते हैं। ओके, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, किसी विद्युत प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण, अर्थात इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, इसके आकार पर नहीं। ओके, इसे विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले, यानी रो इक्वल टू E अपॉन जे जो होता है वो और दूसरे करंट फॉर्म से कैसे हम निकालेंगे डेरिवेशन से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रतिरोध, ये मूल पॉइंट है। आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, हम इसी के अकॉर्डिंग नए तरीके से हम लोग फॉर्मूला डिराइव निकालेंगे, आर रो इक्वल टू RA बाई L। कैसे निकलेगा, तो एक एक पॉइंट की बात करते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध, पहला पॉइंट, धातु की लंबाई पर। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। ठीक, इसमें एक बटन लगा दिए और एक बैटरी से जोड़ दिए, एमीटर भी जोड़ देते हैं।
ठीक, पहला है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला धातु की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति पर। तीनों टर्म के बारे में हम बताएंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं धातु की लंबाई पर। धातु की ये जो आपका सर्किट है, धातु की लंबाई, मान लो कि एक तार लेते हैं, ये हमने एक तार लिया, धातु की लंबाई। अब ये जो इसका जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इस पॉइंट पर रखने के लिए हम लोग इतना एक कॉइल लिए, यानी एक तार लिए, ठीक, धातु की तार की लंबाई लिए। इसका जो रेसिस्टेंस होगा इसमें रखेंगे। अब इस रेसिस्टेंस को पार करने के लिए हम लोग एक ऐसे रेसिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि धातु की तार की लंबाई होगी। सपोज दैट कि इस तार की लंबाई को अगर हम लोग बढ़ा दें, सपोज दैट कि इतना बड़ा तार ले लें, अगर बड़ा तार ले लें, अगर बड़ा तार ले लें तो धातु के आपको बता दें कि अगर धातु की तार की लंबाई अगर बढ़ा दे तो तार का जो करंट होगा वो कम हो जाएगा। प्रतिरोध अगर धीरे धीरे, अगर जितना तार छोटा रहेगा बल्ब उतनी तेजी से चलेगा। अगर तार की लंबाई को आप धीरे 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 बढ़ा दीजिएगा काफी सर्कुलर पॉइंट में, तो बल्ब धीरे 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 कम जलने लगता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि अगर लंबाई बढ़ा दें तो तार का जो करंट होता है वो कम हो जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरोध बढ़ा देने से तो करंट भी कम हो जाती है। ठीक, रेसिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो करंट भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अगर लंबाई, सपोज दैट अगर लंबाई, आप जानते हो कि अगर लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगा, क्योंकि आप जानते हो कि नेक्स्ट वीडियो में कि हमने इस तरह से बताया है कि अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो हमारा धारा क्या होगी, कम होगी। ये हमने बता दिया है। ओके, तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये हमको मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल अगर कैसा होगा, तो सपोज दैट ये तार है, अब इसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये जो होता है तार, बीच वाला टर्म, इसको अगर बड़ा करके देखिएगा जूम करके, तो इसका एरिया कुछ आएगा, इसका एरिया कुछ निकलेगा, और इसी एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/a होगा। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, जोड़ोगे, मिटा दे, अपनी तौर पर नोट कर लो। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम जोड़ेंगे। पहला इक्वेशन था आपका फर्स्ट इक्वेशन था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a होगा आपका। ओके, ये आप जोड़ के लाए। ठीक, इन दोनों में यानी इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला और दूसरा से, अब ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटेगा यानी कि तो बराबर का चिन्ह आएगा। अब बराबर आएगा तो ये जैसे हटता है तो कोई कांस्टेंट टर्म आता है, कोई स्थिरांक आता है, तो स्थिरांक पॉइंट लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे, रो आएगा आपका L/a। ठीक, रो इक्वल टू L/a आएगा। अब आपको बता दें कि इसको आप क्रॉस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को प्रतिरोधकता निकालना है, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, तो रो इक्वल टू क्रॉस करोगे तो आपका RA/L आएगा। ये आपका समीकरण।
ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब बता दें आपको कि प्रतिरोधकता के इस सूत्र के आधार पर प्रतिरोधकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ओके, अगर L बराबर हम लोग 1 मीटर ले लें, ठीक है, A बराबर एरिया इसे मापते हो क्षेत्रफल में मीटर में, मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया था। अगर L बराबर 1 मीटर ले ले, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले ले, तो प्रतिरोध के अकॉर्डिंग यानी प्रतिरोधकता के अकॉर्डिंग, विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी R तो R ही रहेगा, R किस में मापते हो, ओम में, ओम लिख देंगे, और इनटू A के लिए आप क्या लिखे मीटर स्क्वायर, बटा L के लिए क्या लिखे 1 मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म, तो क्या हुआ R, यानी कि R ओम मीटर, यानी रो इक्वल टू R ओम मीटर। ये आपका अर्थात रो इक्वल टू R। एक यूनिट भी निकला इसका कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। फिर हम एक बार बताते हैं कि अर्थात किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे अर्थात तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में बताएंगे, प्रतिरोधकता के यूनिट और डायमेंशन के बारे में। ओके, धन्यवाद।